पहले तो ये देखना होगा कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार को सब ये, जैसा कि अभी जिस सेक्शन का हवाला दे रहे थे, मैं पिछले 2 टर्म से लगातार दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सरकार को ये राइट नहीं है सुपरसीड करने का। सरकार को तो ये चाहिए कि इसको जो है, जो अपना 4 साल या 5 साल का जो पीरियड है, वो पीरियड पूरा कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, एक दिल्ली वक्फ बोर्ड या यूपी वक्फ बोर्ड, तो एक बदले की कार्रवाई के तहत किसी को हटाना ये भी गलत है, या अपने लोगों को वहां पर बिठाना। आमतौर से ऐसा होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को उन जगहों पर बिठाने के लिए जगह खाली की जाती है। और यही ये करने जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है। अगर सही इंटेंशन, इंक्वायरी करवाइए। अगर बगैर इंक्वायरी के ये कोर्ट अगर ये भंग कर देते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, और कोई भी उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अगर सीबीआई जांच कराए जाने की भी यहाँ पर मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच यहाँ पर कराई जाएगी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पर लगता है ऐसा तो सीबीआई जांच है, एसीबी जांच है, बहुत सारे जांच के तरीके हैं, जांच किए जा सकते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो, गलत हो रहा है तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त जितने जो वक्फ बोर्ड है, यूपी वक्फ बोर्ड हो या दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, वक्फ की जमीनों पर जितने कब्जे हैं, सबसे ज्यादा सरकारी कब्जे हैं। और सरकारी कब्जे हैं तो अब क्या सरकार वहां की उन जमीनों को अपने चंगुल से आजाद कराएगी? दिल्ली के भी 70% जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वो सरकार के कब्जे में, डीडीए ने कब्जा कर रखा है। अभी पिछले महीने भी निजामुद्दीन में तिकोना पार्क पर कब्जा की कोशिश की है डीडीए ने। तो इस तरीके से यूपी में भी अक्सर जमीनों पर सरकारी मशीनरियों का कब्जा है। तो क्या सरकार पहले उन जमीनों को खाली कराएगी, तब जाकर के सरकार का इंटेंशन समझ में आएगा? ये क्या क्या अपोजिशन वालों ने जो के लोग बैठे हुए हैं तो उससे हम जगह खाली करवाएं और वहां अपने जो है वर्कर को हम बिठा लें, सिर्फ इस इंटेंशन के अलावा और कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कोई बात हो सकती है। ठीक है।